नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो ये चैप्टर मैं लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी से संबंधित, वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पहले इंडियन पॉलिटी में जो मैंने पहला चैप्टर अपलोड किया था, आपको बताया था मैंने कि कैसे कंपनी का शासन शुरू होता है 1773 से 1858 तक, और उसके बाद कैसे 1858 से 1947 तक का जो सफ़र है, ये आता है आपका संविधान के निर्माण को लेके। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कंपनी संविधान निर्माण से पहले जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था संविधान सभा के गठन का। संविधान तो बाद में बना, लेकिन जो संविधान सभा थी उसको बनाने में और उसका फॉर्मेशन शुरू करने में कैसे कैसे काम हुआ, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो पहला है संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की जो मांग है, इसका जो सबसे पहले जो विचार आया था वो था एम.एन. रॉय के दिमाग में, और ये 1934 में उन्होंने ये विचार रखा था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। और फिर उसके कह रहा है कि भारतीयों की ओर से सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की। तो ध्यान दीजिए, सवाल ये पूछता है कि विचार किसके दिमाग में आया था। तो विचार आया था एम.एन. रॉय। उसके बाद मांग किसके दिमाग में आया था, मांग किसने की थी, तो वो थी राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में। और 1938 में नेहरू ने कहा था कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार से चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। मतलब ये था कि ऐसे नहीं कोई आया और संविधान बना दिया गया, नहीं, ये जो एडल्ट वोटिंग थी उसके द्वारा इसको शुरू किया गया, और उसकी अपनी अपनी विशेषताएं हुई, कैसे शुरुआत हुआ। तो कह रहे नेहरू के ने इसी मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार से स्वीकार कर लिया, और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये भी सवाल आता कि अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, और ये अगस्त प्रस्ताव का की बहुत बड़ी मांग है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि इसके बाद ही जो भी था, क्रिप्स मिशन था या फिर कैबिनेट मिशन था, वो आया हमारे इंडिया में। तो कह रहा है कि इसी को मानते हुए 1942 में फिर ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स का एक प्रस्ताव के साथ भारत आए, और जिसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, वो मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और अपनी संविधान सभाएं हों, अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। तो ये नहीं कहते कि वो संविधान सभा ना हो, ये कहते कि अपनी अपनी अलग संविधान सभाएं हों। फिर देखिए क्या आता है कैबिनेट मिशन, क्योंकि उसको फिर वो उन्होंने मांगने से मना कर दिया क्रिप्स मिशन में। फिर कैबिनेट मिशन आता है, तो कैबिनेट मिशन में कहता है कि कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने संविधान सभा के मांग को मतलब ठुकरा दिया। मतलब जो दो भागों में संविधान सभा की बात कर रहे थे मुस्लिम लीग, उसको ठुकरा दिया, और एक योजना के तहत मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गए। मतलब वो उसके बाद इस कुछ शर्तें थीं जिसको मानने में कैबिनेट मिशन ने कहा कि ठीक है, हम ये मान सकते हैं, और उसको मानने से उन्होंने इनकार नहीं किया। फिर कैबिनेट मिशन में प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। तो सवाल ये पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो ये था 1946 में। तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी दोस्तों, वो देखते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत, 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। कह रहे हर प्रांत और रियासतों में उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई थी, प्रति 10 लाख लोगों पर एक सीट। तो दोस्तों, ये सवाल पूछता है, बहुत ही फेमस सवाल है, और ये हमेशा पूछता है कि किस जनसंख्या के आधार पर किया गया था। तो प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक इंसान को वहाँ पे किया गया था, जो सीटें थी। तो क्या संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, जिसमें भारतीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली।
फिर क्या देसी रियासत ने अपनी आप को इस सभा से अलग रखा था। तो जितने भी आप देख रहे हैं कि 93 देसी रियासतों को जो सीट आवंटित किए जाने थे, उसमें उन्होंने अपने आप को अलग रखा। अब बात आती है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली में को अगर देखा जाए तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसी में क्या क्या प्रणाली थी। कह रहा है कि भारतीय सभा की पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। अब देखिए, पहले वो मना कर रहे थे कि संविधान सभा का गठन ना हो। कैबिनेट मिशन आया, चुनाव हुआ, 73 सीटें मिली भी। इसके बाद अब जब कैबिनेट संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसका उन्होंने बहिष्कार कर दिया और सिर्फ 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी भी सीटें हुई, उसमें से आप माइनस कर दीजिए मुस्लिम लीग को, फिर कितनी सीटें आपको यहाँ पे रह जाएंगे। 211 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे और बाद में राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य बन गए। और इसके जो उपाध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी और बेटी कृष्णाचारी। तो सच्चिदानंद सिन्हा थोड़े बीमार रहते थे, तो उनके मृत्यु के बाद उनके बाद अस्थायी सदस्य के रूप में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए थे। फिर क्या 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा और इसी प्रस्ताव में संविधान के ढांचे की झलक थी। तो जो पहले अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, आप याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। फिर ये 1946 को 13 दिसंबर को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा नेहरू जी ने, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के जो है वो संविधान संरचना जो थी उस पर उसकी झलक देखी जा सकती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें थीं इसके अंदर कि चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सुरक्षा हो, अवसर की समानता हो, विधि के समक्ष समानता हो, ये सभी इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर शामिल किया गया था और इसीलिए इसको 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया। फिर देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपको याद होगा दोस्तों, मैंने कहा था कि 1773 से 1857 तक ब्रिटिश कंपनी का शासन था और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन था। ये उसी में ये भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है 1947 वो वहाँ से हटकर ये बन गया। फिर क्या संविधान सभा के 2 भागों में बांट दिया गया था। जो संविधान सभा जो थी उसके जो कार्य थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया था, और उसमें जो पहला भाग था उसका संविधान जो काम दिया गया था संविधान को बनाना, और जो दूसरा था उसका जो काम था कि भाई जो कानून जो है उसको लागू करना, क्योंकि दोनों चीज़ ज़रूरत थी वहाँ पे। फिर तो इसमें कुछ बातें हैं कि संविधान सभा के बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जो विधायिका बैठक थी उसकी जो अध्यक्षता थी वो G.V. मावलंकर करते। तो जब भी कोई संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती तो जो उसकी अध्यक्षता थी संविधान सभा की, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब विधायिका थी यानी कि जो कानून बनाने वाला जो था काम, उसकी जो अध्यक्षता थी G.V. मावलंकर करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो कह रहा है कि संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर तक पूरा कर लिया गया था। कुछ अन्य के अर्थ है इसमें हम देखेंगे। तो मई 1947 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया था। फिर 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था। तो सवाल ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था। फिर कह रहे हैं कि 24 जनवरी को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कुछ बातें हैं कि संविधान सभा की कुल जितनी भी बैठकें हुई थी वो 11 बैठकें हुई थी, जिसमें 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। और इसके निर्माण में जो पैसा खर्च हुआ था दोस्तों, उस समय सोचो 64 लाख का खर्च आया था। तो ये सवाल भी पूछ सकता है कितने पैसे खर्च हुए थे। फिर क्या 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ये भी सवाल पूछता है
कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो कब हुई थी, तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की कुछ समितियां थी, उसको हम देखेंगे। तो जो बड़ी समितियां थी और छोटी समितियां थी, 2 समितियां होती थी। तो जो बड़ी बड़ी समितियां, जैसे सवाल आता है, मैंने उसको इनपुट डाला है यहाँ पे। तो जो संघ शक्ति समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे नेहरू जी। संघीय संविधान समिति, उसके भी नेहरू जी थे। और प्रांतीय संविधान, इसके भी प्रांतीय संविधान समिति के जो थे वो सरदार पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाया गया था, तो उसमें जो ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपको अंबेडकर साहब। जो ध्वज समिति और स्टाफ समिति थी, बिहार स्पेशल में जो क्वेश्चन है बीपीएससी में हमेशा आता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे या स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी इसके अंदर के जितने भी समिति थी, संघीय, चाहे वो कुछ भी हो, प्रांतीय, उस सब के जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी ड्राफ्टिंग समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। अब था संविधान का प्रभाव में आना। इसके पहले जितने भी बातें हुई वो संविधान सभा के निर्माण की बातें हुई, संविधान को बनाने के लिए। अब संविधान का प्रभाव में आना जो था वो था महत्वपूर्ण। तो डॉक्टर अंबेडकर ने नवंबर 1948 को संविधान को का अंतिम प्रारूप पेश किया था। ये भी सवाल आता है कि कब पेश किया गया था, किसने किया था, तो ये था 4 नवंबर 1948 को। फिर क्या तीसरी बार विचार 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, जिसमें 299 में से 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। फिर क्या 26 नवंबर को अपनाए गए संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों, तो आपको कमेंट में लिख के बताना है कि अब के संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने समितियाँ हैं। तो उस समय 395 और 8 अनुसूचियाँ होते थे। फिर कह रहा है कि संविधान की शुरुआत होते ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 शासन अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। आपको याद होगा, मैंने बताया था फिर से कि 1858 से लेकर 1947 तक का हुआ था। अब उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए, तो इसमें सारा कुछ हुआ। संविधान का सभा का गठन हुआ, फिर संविधान का निर्माण हुआ, फिर ये प्रभाव में आया। फिर कुछ इसमें आलोचक थे जिन्होंने कुछ आलोचना की थी इसके बारे में। तो जो महत्वपूर्ण आता है एक सवाल कि संविधान सभा एक दलीय देश, एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये जो कथन था ग्रेनविले ऑस्टिन का था। ये ब्रिटिश संविधान के विशेषज्ञ थे और ये बहुत ही जानकार थे और उन्होंने एक कमेंट किया था। कुछ अन्य तथ्य इसके बारे में हम जानेंगे। जो BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे और HVR ये संविधान सभा का सचिव थे। फिर LN मुखर्जी थे जो वो चीफ ड्राफ्टमैन थे। दोस्तों, कुछ और MCQ में क्वेश्चन आता है कि जो कैलीग्राफर थे जिन्होंने उसको सुंदर बनाया था, लिखा था, उनका नाम क्या था? प्रेम बिहारी नारायण। और इसका जो मूल्य संस्करण का सौंदर्यीकरण था वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें मदन लाल बोस, राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। और फिर कह रहा है कि मूल संविधान का हिंदी संस्करण देखें तो ये किया था बसंत वैद और इसका सौंदर्यीकरण जो था वो नंदलाल बोस ने किया था। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 2 संविधान सभा का निर्माण। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम करने को कर सकते हैं, लेकिन वो सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैंने डालने की कोशिश की हैं कि आप बहुत कम समय में इस चीज़ को समझ सकते हैं और उसको समझते हुए जो MCQ है वो आप उसको डील कर सकते हैं। तो इसका जो MCQ है दोस्तों मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो आप इसको याद रखें। किस निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? तो ये प्रस्ताव जो था वो दोस्तों आपको याद है अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव
नेहरू जी ने किया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन उसके बाद आया था। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले अगस्त प्रस्ताव किस कब आया था, कैबिनेट मिशन के पहले या बाद में, या कैबिनेट मिशन के समय, या क्रिप्स मिशन के पहले या बाद में। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि क्रिप्स जो मिशन था उसके पहले आया था जस्ट। तो कह रहा है क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। फिर कह रहे कैबिनेट मिशन 1946 के रिपोर्ट के अनुसार सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो यह था प्रति 10 लाख व्यक्ति। फिर कह रहे कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो ये बहुत ही फेवरेट सवाल है दोस्तों। तो ये था पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन के बारे में संबंधित हैं। फिर कह रहे कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। जहाँ भी संविधान सभा की बात हो तो कैबिनेट मिशन को आप याद रखिएगा। दूसरा सवाल है, कह रहा है कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो वो था M.N. रॉय ने। तब को याद है, तो ये M.N. रॉय और B.N. राव को कंफ्यूज मत कीजिएगा। B.N. राव सलाहकार थे और M.N. रॉय जो थे इन्होंने सबसे पहले विचार किया था। फिर किसने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार से चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, तो ये 1938 में ही कह दिया था हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो ये था प्रांतीय सभाओं द्वारा। जो प्रांतीय सभा द्वारा हुआ था उसके द्वारा चुनाव हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। फिर क्या भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, वो 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, क्या संविधान सभा के प्रमुख प्रस्ताव किसने दिया था, वो था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कौन था दोस्तों, याद होगा आपको, 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव जो था उसको उन्होंने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो था उन्होंने डाला था उसके अंतर्गत, और ये था 13 दिसंबर को 1946 को। फिर भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1946 को। और अगला सवाल है, कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो ये जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, जो मैंने जस्ट बताया आपको मैंने। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, महिला सदस्य भी थी। JB कृपलानी उसमें कुछ जो महिला सदस्य थे उसके अंतर्गत उनका भी बहुत ही अहम रोल था दोस्तों। और ये सवाल पूछता है कितने जो थे उसमें महिला सदस्य थे, तो ये थे 15। फिर सवाल पूछता है कि उद्देश्य भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक सवाल ये भी पूछा है कितने सदस्य थे, तो जो कुल सदस्य थे वो 6 थे, जिसमें से टोटल 7 थे, जिसमें से अम्बेडकर थे अध्यक्ष थे। उसके जो सदस्य थे दोस्तों वो थे 6। तो अम्बेडकर और सदस्य को मिला के जो हो जाता है वो 7 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा की समिति में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, वो थे H.C. मुखर्जी। पहले था अध्यक्ष, जो अस्थाई अध्यक्ष, इसके बारे में सवाल तो पूछता ही, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद हो गए जो अस्थाई सदस्य थे। जो उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और आपने देखा कैसे मैंने आपको चैप्टर 2 आपके सामने रखा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिखिए, और जिन जिन लोगों को इसका PDF चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी बताएं कि और किस चैप्टर पे आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करूँ, चैप्टर और लेसन बनाऊँ, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो। आप मुझे उस पर लिख के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उस पर करूँगा। अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियो है इसका जो इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है वो जाके देखिएगा दोस्तों, वो इससे भी अच्छा है। मैं खुद कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा है वो, तो उसको जाके देखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।